हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चरस पर। आज हम चर्चा करेंगे ब्रिंगी नदी में बने सिंकहोल पर, दूसरा देविका नदी परियोजना पर, तीसरा मेदराम जात्रा त्योहार के बारे में। हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप चरस को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिंगी नदी में बने सिंकहोल के बारे में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग के वांदेवल ग्राम इलाके में एक पहाड़ से निकली ब्रिंगी नदी के बीचों बीच सिंकहोल बन गया है। ब्रिंगी नदी का सारा पानी इस सिंकहोल में जाने लगा है। ब्रिंगी नदी झेलम की सहायक नदी है। सिंकहोल की गहराई लगभग 200 मीटर से ज़्यादा आंकी गई है। ब्रिंगी नदी का जल सिंकहोल में जाने के कारण अनंतनाग जिले में एक प्रसिद्ध ट्राउट स्ट्रीम का लगभग 20 किलोमीटर लंबा हिस्सा सूख गया है। इस सिंकहोल में जाने से हजारों ट्राउट मछलियां भी मर गई हैं। ब्रिंगी नाला ट्राउट मछलियों के लिए बेहद मशहूर है और इसमें लाखों की संख्या में ये मछलियां पाई जाती हैं। ट्राउट कोल्ड वाटर फिश है जो केवल 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले बहते हुए ताजे मीठे पानी वाली नदी में ही पाई जाती है। ब्रिंगी नाला में ट्राउट मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। इस मछली को बेहद प्रोटीन वाली और इम्यूनिटी बूस्टर वाली माना जाता है। नदी के सूखे एरिया में इस बड़ी मछली के सीड्स अभी भी जिंदा हैं, लेकिन पानी नहीं मिलने पर इनके खत्म होने का खतरा बन गया है। ऐसी ही घटना जिले में 27 साल पहले हुई थी और अचबाल झरने में भी ऐसा ही हुआ था। जिला प्रशासन ने कोई बड़ी दुर्घटना होने से रोकने के लिए सिंकहोल के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ने ट्वीट करके कहा है कि सिंकहोल बनना हमारे इलाकों के कास्ट टोपोग्राफी होने का संकेत देता है। नदी धारा में लंबवत छेद एक प्राकृतिक घटना है। यह सिंकहोल जल निकाय में चूना पत्थर चट्टानों के क्रमिक विघटन के कारण होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। चूना पत्थर वाली चट्टानें पानी के कारण घुल जाती हैं और सिंकहोल बन जाता है। विद्वानों का मानना है कि जमीन में अभी और भी सिंकहोल बन सकते हैं। अब हम देखते हैं देविका नदी परियोजना के बारे में। हाल ही में केंद्र द्वारा सूचित किया गया है कि 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली देविका नदी परियोजना जून 2022 तक पूरी हो जाएगी। इस परियोजना का कार्य मार्च 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शुरू किया गया था। यह उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना है, जो एक अत्याधुनिक दाह संस्कार केंद्र होने के साथ साथ तीर्थयात्रियों और सैर सपाटे वाले पर्यटकों के लिए एक अनोखा गंतव्य उपलब्ध कराएगी। परियोजना के तहत देविका नदी के तट पर स्नान घाटों का विकास, अतिक्रमण हटाना, प्राकृतिक जल निकायों को बहाली और शमशान भूमि के साथ जलग्रहण क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में 3 सीवेज उपचार संयंत्र, 129.27 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क, 2 दाह संस्कार घाटों का विकास, सुरक्षा बाड़ एवं लैंडस्केपिंग, छोटे जल विद्युत संयंत्र और 3 सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कार्य शामिल है। परियोजना के पूरे होने पर नदियों के प्रदूषण में कमी आएगी और पानी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। देविका नदी जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी सुध महादेव मंदिर से निकलती है और पश्चिमी पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, की ओर बहती है, जहां पर यह रावी नदी में जाके मिल जाती है। नदी का धार्मिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे हिंदुओं द्वारा गंगा की छोटी बहन के रूप में मान्यता प्राप्त है। जून 2020 में उधमपुर में देविका पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल के निर्माण का उद्देश्य यातायात की भीड़ से निपटने के अलावा सेना के काफिले और वाहनों को सुगम मार्ग प्रदान करना है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है। वर्ष 1995 में शुरू की गई एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना है, जिसका उद्देश्य है नदियों में प्रदूषण को रोकना। नदी संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण इसी के तहत संचालित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है मेदराम जात्रा त्योहार 2022।
देखते हैं क्या है ये मेदराम जात्रा त्योहार और कहाँ मनाया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 और जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले कुंभ मेले के बाद मेदराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इस वर्ष यह उत्सव 16 से 19 फरवरी 2022 तक मनाया गया। मेदराम जात्रा को समक्का सरलम्मा जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आदिवासी त्योहार है जो एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा की लड़ाई का प्रतीक है। यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। वारंगल जिले के तड़वई मंडल के मेदराम गांव से प्रारंभ होता है। मेदराम एतुनगरम वन्यजीव अभ्यारण्य में एक दूरस्थ स्थान है जो दंडकारण्य का एक हिस्सा है। यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जीवित वन क्षेत्र है। यह 2 साल में एक बार माघ यानी फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लोग अपने वजन के बराबर मात्रा में देवी देवताओं को बंगारम बेलम गुड़ चढ़ाते हैं और गोदावरी नदी की सहायक नदी जमपन्ना वागु में पवित्र स्नान करते हैं। इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। क्या है ये कोया जनजाति, इसके बारे में देख लेते हैं। कोया जनजाति तेलंगाना की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है और तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। यह समुदाय तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कोया स्वयं को लोकप्रिय रूप में डोराला सट्टम और पुट्टा डोरा कहते हैं। गोंड जनजाति की तरह कोया अपनी बोली में स्वयं को कोई तूर कहकर बुलाते हैं। उनके मुख्य त्योहार विज्जी पांडम और कोंडाला कोलुपु हैं। कोया जनजाति के लोग मुख्यतः कोया भाषा का प्रयोग करते हैं। कोया मुख्यतः स्थायी रूप से बसे हुए किसान हैं जो कि ज्वार, रागी, बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती करते हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेरस को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।